बहुत साल पहले की बात है। लक्ष्मी नगर में एक बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था। उस जंगल में शेर खान नाम का एक शेर रहता था। वह जंगल का राजा था। उसके शासनकाल में जंगल के सभी जानवर सुखी और शांति से रहते थे। यदि जंगल में कोई भी जानवर गलत काम करता तो शेर खान उसे दंड देते थे। वह कमजोर जानवरों की रक्षा भी करते थे। एक दिन शेर खान अपने गुफा के सामने बैठे थे। तभी उसका दोस्त भालू उसके पास आया। फिर दोनों दोस्त मिलकर जंगल और जंगल के जानवरों के बारे में आलोचना करने लगे। मैं इस जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर हूँ। मेरे सामने जंगल का कोई भी जानवर टिक नहीं सकता। क्या कहते हो भालू भाई? ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन हाथी के सामने तुम बिल्कुल चूहे जैसे दिखते हो। क्या ठीक कहा ना मैंने शेर खान? भालू की बात सुनकर शेर खान बहुत क्रोधित हो गए। भालू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में इस तरह की बातें करने की? तुम्हें पता है तुम किसके सामने बात कर रहे हो? मैं इस जंगल का राजा हूँ। तुम मेरे दोस्त हो, इसीलिए तुम्हारे साथ मैं थोड़ा मजाक कर रहा था। तुम मेरे बात का बुरा मत मानना शेर खान। शेर खान नहीं, महाराज कहो महाराज। मैं इस जंगल का राजा हूँ, इसीलिए बाकी जानवरों की तरह तुम भी मुझे आज से महाराज कह के ही बुलाओगे। लेकिन शेर खान, हम दोनों दोस्त हैं, फिर भी तुम ऐसे क्यों बातें कर रहे हो? दोस्त है नहीं, दोस्त थे। आज से हमारी दोस्ती खत्म। आज के बाद मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। दोस्त कहकर मेरे सामने कभी मत आना। चले जाओ यहाँ से। अपने दोस्त का इस व्यवहार से भालू बहुत दुखी हुआ और वह वहां से चला गया। उसी जंगल में गोलू नाम का एक बंदर भी रहता था। वह दूसरों की चीज चुराकर भाग जाता था। एक दिन गोलू की चोरी करते समय शेर खान के एक सिपाही के द्वारा पकड़ा जाता है और उसे शेर खान के सामने विचार के लिए लाया जाता है। गोलू को देखकर शेर खान कहते हैं, गोलू, तुम्हारी चोरी की किस्से जंगल के दूर दूर तक मशहूर है। तुम जानवरों के घर में ही नहीं, बल्कि मेरे दरबार में भी बहुत चीज चोरी की है। इसीलिए मैं तुम्हें पहाड़ से गिराकर मारने की सजा घोषित करता हूँ। आज से ठीक 2 महीना बाद तुम्हें पहाड़ से गिराकर मार दिया जाएगा। अपनी मौत की सजा सुनकर गोलू बहुत रोने लगा और बोला, महाराज, मैं अब कभी चोरी नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे छोड़ दीजिए महाराज। लेकिन शेर खान ने उसकी फरियाद नहीं सुना। तब एक सैनिक उसे ले जाकर जेल में बंद कर देता है। उधर गोलू का दोस्त भोलू को जब इस बात का पता चलता है, तब वह गोलू से मिलने के लिए कैद खाने में पहुंच जाता है और उससे कहता है, देखा गोलू, तुम पकड़े गए ना। मैं तुम्हें कितनी बार कहा था कि चोरी करना छोड़ दो। अब क्या होगा बताओ, कैसे निकलोगे यहाँ से? ये सब छोड़ो भोलू भाई, जो होना था वो हो गया। मुझे तो बस अपने परिवार की चिंता हो रही है। काश मैं मरने से पहले उनके लिए कुछ कर पाता। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी है, अब उन सब का क्या होगा? मेरे बिना वह भी जीवित नहीं रह सकते। गोलू की बातें सुनकर भोलू सोच में पड़ गया। फिर वह शेर खान के पास गया और बोला, महाराज, मैं गोलू का दोस्त भोलू हूँ। मैं आपसे कुछ कहने आया हूँ। तो तुम गोलू का दोस्त भोलू हो? ठीक है, बताओ क्या कहना चाहते हो तुम? महाराज, मैं चाहता हूँ कि आप गोलू को कुछ दिन के लिए उसके परिवार के पास जाने दें, ताकि वह मरने से पहले अपने परिवार के लिए कुछ इंतजाम कर सके। मरने वाले का आखिरी इच्छा पूरा कीजिए महाराज। आप एक बार उसके परिवार के बारे में भी सोचिए। गोलू ने जो किया उसमें उसकी परिवार की क्या गलती है? अगर आप उसे कुछ दिन के लिए अपने परिवार के पास रहने दोगे तो शायद उसका परिवार बच जाएगा। मैं इस बारे में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर अपने परिवार से मिलने के बहाने गोलू भाग गया तो मैं किसको सजा दूंगा? शेर खान की बात सुनकर भोलू थोड़ा सोच में पड़ गया। फिर बोला, तो ठीक है महाराज, आप गोलू को छोड़ दीजिए। जब तक गोलू वापस नहीं आ जाता, मैं उसकी जगह कैद खाने में रहूंगा। और अगर वो कभी वापस नहीं आया तो क्या तुम उसके हिस्से की मौत की सजा भी लोगे?
थोड़ा सोचकर बताओ। हाँ महाराज, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। भोलू की बात मानकर शेर खान ने गोलू को कैद से निकालकर भोलू को कैद खाने में डलवा दिया। तब बाहर निकलकर गोलू ने भोलू को बोला, दोस्त तुम चिंता मत करना, मैं समय से पहले ही वापस आ जाऊंगा। ऐसा कहकर गोलू वहां से चला गया और भोलू गोलू की जगह कैद खाने में रहने लगा। इस तरह बहुत दिन बीत गया, लेकिन गोलू वापस नहीं आया। तब एक दिन शेर खान भोलू के पास आया। देखा बंदर, मैंने कहा था ना गोलू वापस नहीं आएगा। अगर कल सुबह तक गोलू वापस नहीं आया तो शर्त के अनुसार कल शाम के समय तुम्हें पहाड़ से गिरा दिया जाएगा। अगले दिन भी जब गोलू वापस नहीं आया, तब शेर खान और उनके सैनिक भोलू को लेकर पहाड़ के किनारे पर गए। फिर भोलू को खाई के किनारे खड़ा करके शेर खान ने कहा, देखा ना मूर्ख बंदर, तुम्हारे दोस्त तुमको धोखा देकर चला गया। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन इस बार भी गोलू नहीं डरा और बोला, कोई बात नहीं महाराज, मैं अपने दोस्त के लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। मैं यह जानकर बहुत खुश हूँ कि मेरा दोस्त अपने परिवार के साथ खुश है। मेरे आगे पीछे और कोई नहीं है, मैं तैयार हूँ महाराज। शेर खान और भोलू के बीच बातचीत चल ही रही थी कि तभी थोड़ी दूर पर गोलू उनके और आता हुआ दिखाई दिया। फिर पास आकर उसने बोला, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्त। तुमने मेरे लिए जो किया उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपनी सजा पूरी करने के लिए तैयार हूँ। महाराज छोड़ दीजिए मेरे दोस्त को। गोलू, तुम्हें वापस आने की क्या जरूरत थी? मैं यह सजा ले लेता था। तुम्हारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी है, उनका क्या होगा? मेरे परिवार में मेरे अलावा और कोई नहीं है, इसीलिए यदि मैं मर भी जाऊं तो मेरे लिए किसी को कोई दुख नहीं होगी। तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं दोस्त, गलती मैंने की है, इसीलिए सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। उन दोनों की दोस्ती को देखकर शेर खान सोचने लगे, ये दोनों अपने दोस्ती के खातिर एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार है, और मैं एक छोटी सी बात के लिए अपने सबसे अच्छे मित्र भालू से दोस्ती तोड़ दी। यह मैंने बहुत बड़ा गलती कर दी। मुझे इसका प्रायश्चित करना ही होगा। किसी को मरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों की दोस्ती देखकर मैं गोलू की सजा माफ करता हूँ। और याद रखना गोलू, अगर तुमने फिर से चोरी की तो अगली बार मैं तुम्हारी सजा माफ नहीं कर पाऊंगा। नहीं नहीं महाराज, आज के बाद मैं फिर कभी ऐसा गलती नहीं करूंगा। आज से मैं ईमानदारी से मेहनत करके अपना परिवार चलाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। ठीक है, अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। उनके जाने के बाद शेर खान सीधा अपने दोस्त भालू के पास गया। भालू मेरा दोस्त, मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। मैंने जो उस दिन तुम्हारे साथ व्यवहार किया वह बहुत गलत था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त। लेकिन महाराज, आपने तो कहा था। महाराज नहीं, शेर खान बोलो, शेर खान। आज से तुम मुझे महाराज नहीं, शेर खान ही बुलाओगे, क्योंकि दोस्त एक दूसरे के नाम लेकर ही बुलाते हैं। आज से तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। गोलू और भोलू की दोस्ती देखकर शेर खान को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भालू से माफी मांगी और दोनों फिर से दोस्त बन गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि कभी-कभी दूसरे के अच्छाइयों को देखकर भी हम अच्छा बन जाते हैं। इसीलिए हमें हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही दोस्ती रखनी चाहिए और अच्छे-अच्छे काम भी करनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।